वेलकम टू स्मार्ट सॉल्यूशन। आज हम आपको दिखाएंगे रेस्ट्रो बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हाउ स्टॉक कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो स्टॉक के लिए लगने वाली चीज़ें हैं जो हम लोगों ने रेडी करके रखी है एक फ़ोल्डर के अंदर, वो हम लोग लास्ट एंड में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको स्टॉक में जाना है। स्टॉक में लिकर में जाके आपको मास्टर्स में जाना है। तो ये मास्टर्स डेटा कैसे क्रिएट होता है और कैसे हम लोग इसको बनाते हैं वो एक्सेल के अंदर पूरा मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद आपको रेसिपी में जाना है। एक एक रेसिपी को आपको लिंक करना है। तो इस रेसिपी को लिंक करने के लिए भी हम लोग एक्सेल का ही यूज़ करते हैं। तो आपका टाइम बच जाता है इससे और आप ज़्यादा फास्ट स्टॉक अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टॉक के अंदर कुछ ओपनिंग स्टॉक इन किया है। जैसे पानी का बोतल हम लोगों ने 12 क्वांटिटी अपडेट किया है और स्टॉक इन करके रख दिया है। तो इससे हम लोग स्टॉक ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये स्टॉक इन करने का प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए मैंने टोटल 12 में से 10 ट्रांसफ़र किया है काउंटर के अंदर। तो 2 मेरे पास यहाँ पे स्टॉक इन के अंदर बचा है। तो अभी मैंने स्टॉक रिपोर्ट में देख रहे हैं हम लोग, तो 10 स्टॉक इन है। उसमें से हम लोगों ने 2 यूज़ कर चुके हैं और अपने पास 8 बचे हैं। तो उसका बिल मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले बिल सेटलमेंट में गए। यहाँ पे जो बिल है हम लोग आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 2 क्वांटिटी का बिल ऑलरेडी कर चुके हैं। बिस्लरी का 2 पानी का बोतल हम लोगों ने सेल कर चुके हैं। तो अभी हम लोग इसको क्लोज़ करते हैं और जैसे हम लोगों ने आपको दिखाया वैसे फिर से एक बार स्टॉक अपडेट करने के बाद कैसे उसको ट्रांसफ़र करते हैं वो दिखाते। तो स्टॉक इन में जाने के बाद मैं एक न्यू पे क्लिक करता हूँ। ओपनिंग स्टॉक या भी इसको हम लोग कह देते हैं, बिस्लरी का ही कर देते हैं। जैसे बिस्लरी हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं और फिर से हमारे पास बिस्लरी आया, तो भी मैं फिर से 12 क्वांटिटी ही डाल देता हूँ और ऐड कर देता हूँ और इसको सेव करके क्लोज़ कर देते हैं। ओके, अभी हम लोग फिर से स्टॉक ट्रांसफ़र में जाएंगे। तो पहले हम लोगों ने 24 पीस हम लोगों ने लिया, 10 ट्रांसफ़र किया, 14 मेरे पास बचा है। तो अभी फिर से मैं यहाँ पे 12 क्वांटिटी ट्रांसफ़र कर देता हूँ, नहीं 10 क्वांटिटी ट्रांसफ़र कर देता हूँ यहाँ से। तो मेरे पास स्टॉक में गोडाउन में 4 बचेंगे। स्टॉक ट्रांसफ़र हो गया। इसी तरीके से आप स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑल करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक व्यू करते हैं स्टॉक रिपोर्ट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले का 8 और अभी का 10, टोटल 18 पीस अपने पास बचा हुआ है। 20 क्वांटिटी हम लोगों ने स्टॉक इन किया, 2 सेल हो चुका है। तो अभी हम लोग फिर से और टेबल के अंदर 10 क्वांटिटी का एक बिल बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बिल बना दिया टेबल ऑर्डर पे और इस तरीके से हम लोग हमारा ये बिल बन चुका है। अभी हम लोग फिर से रिपोर्ट में जाके देखेंगे कि स्टॉक रिपोर्ट में कितने बॉटल बचे हैं। तो अपने पास अभी 8 पीस बचे हुए हैं। टोटल 12 का सेल हो चुका है, 10 और 2 पहले के, तो टोटल 12 का सेल हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टॉक अपडेट होता रहता है। तो इसी तरीके से आप सिंपल सा स्टॉक का प्रोसेस यूज़ करके अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे भी स्टॉक रिपोर्ट में भी स्टॉक रिपोर्ट का ऑप्शन है, तो ये भी आप चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास स्टॉक अपडेट करने के लिए तरीके हैं। यहाँ पे आइटम मास्टर्स है, तो या आपको इंपोर्ट करना है। स्टॉक मास्टर भी आपको इंपोर्ट करना है और रेसिपी मास्टर भी आपको इंपोर्ट करना है। ये अपना एक्सेल शीट के थ्रू हो जाता है, आपको मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको एक फ़ोल्डर बता देता हूँ जिस फोल्डर में हम लोगों ने इसका सेटअप रखा है। आप इसको एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर सकते हो आपके स्टॉक के हिसाब से, आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से। तो ये पहले एक स्टॉक मास्टर है, इसमें बारकोड भी आता है। तो बारकोड के हिसाब से हम लोगों ने प्राइस, पीसेस, बारकोड सब अपडेट कर चुके हैं। और ये अब आपको मैं रेसिपी मास्टर बता देता हूँ। रेसिपी में आपको स्टॉक मास्टर के अंदर जो भी आइटम डाले उसकी रेसिपी लिंक करके उसका सेलिंग यूनिट अपडेट करना है पीसेस वाइज। तो आपको ये भी सिंपल तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया एक्सेल के थ्रू होता है। और ये जो डेटाबेस फाइल है वो डेटाबेस फाइल अपना जो मेन डेटाबेस फाइल है वही यूज़ कर देते हैं हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।